डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आराम से हम करा दिए, बस नोट कर लेना है, ठीक है ना। डिफाइन ओवरलोड। ओवरलोड क्या है हम क्लास में सारा समझा दिए हैं कि जब कोई वायर का कुछ खास क्षमता होता है कि इतना वो वोल्टेज लेके चल पाएगा, मतलब वह इतना एम्पियर तक का रेसिस्टेंस को वो सह पाएगा, ठीक है ना, इतना वाट। और एक वायर है ऐसे, उसमें 60 वाट तक लोड सहने का क्षमता है। उसमें 1000 वाट का अगर हम टोस्टर आयरन को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ओवर हीट हो जाएगा और इसका जो कवरिंग किया हुआ तार वो गल जाएगा, और गल जाने से क्या होगा, डायरेक्ट दूसरा तार का कांटेक्ट में आ जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा हम अगर लोड दे देते हैं वायर में, उसका क्षमता से ज़्यादा, उसी को बोलते हैं ओवरलोड, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वो डिवाइस होता है, जब सेफ्टी डिवाइस होता है, जो क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज अगर आ जाता है तो वो फ्यूज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे या तो फिर ऐसे होता है, ठीक है। चलिए हम मिटा देते हैं ऐसा सब। आगे आगे है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लीकेबल। जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है वहाँ दो अप्लायंसेस बताएं, ठीक है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, इसे तो इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाता है। तो हीटर वाटर हीटर होता है। टोस्टर ब्रेड पकाने के लिए जो होता है। चलिए आगे चलते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, वो डिवाइस होता है जो एक्सेस करंट अगर आता है ना, ज़्यादा करंट, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक वायरली घर में लगा रहता है, और वो क्या होता है, अपने आप को लाइन को काट देता है, मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन को काट देता है। फिर जब वोल्टेज कम हो जाता है तो पावर कम हो जाता है, तो फिर से वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब तो हमको ट्रिप कर जाता है, वो एमसीबी ट्रिप कर जाता है, नीचे गिर जाता है। अब तो फिर हमको उसको जाकर ऊपर करना होता है सब खुट्टी को, ठीक है ना। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जो सभी घर में लगा होता है और होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डिवाइस सेफ्टी डिवाइस है ये भी, ठीक है ना। अब फ्यूज हट गया है, अब फ्यूज का ज़माना नहीं रहा, अब एमसीबी का ज़माना रहा, ठीक है ना। एमसीबी से भी स्मार्ट एमसीसी भी होता है, उससे भी स्मार्ट आरसीसी भी होता है, एलसीबी होता है, बहुत सारे डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए आगे। टू डिवाइस का नाम बताना जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। पीछे हम देखें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बेल, ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। फैन, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम एलईडी का इस्तेमाल इंडेसेंट जो होता है, इनकैंडेसेंट जो बल्ब होता है, कौन सा बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब उसको कहते हैं, जो पहले पीला वाला बल्ब रहता था ना, इस टाइप करके यहाँ खोस देते थे, लटका देते थे, इसका फिलामेंट इस टाइप में बना होता था, 3 का कनेक्शन होता था, इससे जुड़ के यहाँ पे कनेक्ट होता था। ये हीट देता था ज़्यादा, लाइट तो कम देता ही था, हीट ज़्यादा देता था, और ये क्या करता था, वोल्टेज को ज़्यादा खींचता था ये, ठीक है ना, ज़्यादा वोल्टेज इसको चाहिए था, ज़्यादा वाट का था। अब एलईडी 5 वाट का आता है, 9 वाट का ज़्यादा लाइट देता है, क्यों, क्योंकि एलईडी का फुल होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिए लाइट इमिटिंग डायोड, जो कंज्यूम क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लेस कंज्यूम करता है, ज़्यादा नहीं खपत करता है ना, इन कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है, वो पीला वाला बल्ब जो 110 पहले बोलते थे लोग उसको, 110 मतलब 110 वाट का होता था, ठीक है ना। अब तो 100 वाट का बल्ब होता था, ठीक है ना। ये क्या होता था, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। चलिए अब हम थोड़ा सा जानेंगे डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, ठीक है ना। पिछला ही बात है, बस खाली यहाँ रिपीट कर देना है इसको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फिक्स लोडिंग, व्हेन वायर फिक्स लोडिंग, क्या था डिफिनेशन, व्हेन इन ए फिक्स लोडिंग वायर, अच्छा व्हेन, यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, इन ए होगा, इन ए, व्हेन इन ए फिक्स लोडिंग वायर टू गेट मोर वाट पावर, है ना, वाट, WAT वाट, है ना। अगर ज़्यादा वोल्टेज का हम जो कनेक्शन जोड़ देंगे तो क्या होगा, एडिशनल करंट क्या करेगा, वो खींच लेगा, और उससे क्या होगा, हीट हो जाएगा, हीट होने से इंसुलेशन क्या हो जाएगा, उसका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा दूसरा तार के साथ, और स्पार्क करके
आग जलने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड होने के कारण आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ना ही को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। मतलब ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट होता है, सीधा ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टंगस्टन इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट बोले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ना तब जाके गलता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से टंगस्टन गलता है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल बल्ब में किया जाता है। देखिए हाई टेम्परेचर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विच मटेरियल यूज टू मेक द फ्यूज वायर, कैन यू यूज़ एनी मेटेलिक वायर। क्या हम मेटेलिक वायर दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं एनी। हाँ, जो मेटेलिक वायर होता है फ्यूज का वो लेड और टीन का एलॉय होता है, लेड और टीन का। लेड को डिनोट करते हैं पीवी से और टीन को डिनोट करते हैं एसएन से, ठीक है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम पावर आएगा, कम हीट में क्या हो, गल जाएगा, तो हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। फ्यूज है और कम उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो पहले फ्यूज हो जाएगा कन्फ्यूज, और हमारा घर का सारा फ्यूज उड़ जाएगा, और हमारा घर के जितना भी अप्लायंसेस है वो डिवाइस को बचा लेगा, ठीक है ना। कन्फ्यूज नहीं हो जाता है फ्यूज, वो एक्चुअल फ्यूज का वायर हो मेल्ट हो जाता है, करंट सप्लाई को काट देता है। चलिए आता, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज। क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ मतलब पावर को बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं। द मैग्नेट मेड बाय इलेक्ट्रिक करंट कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम किसी वायर में करंट को डालते हैं, करंट पास कराते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बिहेव करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसे यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ जाएगा। चलिए ये लेवल डायग्राम है इलेक्ट्रिक बेल का, बुक से ड्रॉ कर लेना है। आगे चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब प्रिंसिपल, हीटिंग इफेक्ट, बल्ब कैसे काम करता है, ठीक है ना। चलिए बल्ब कैसे काम करता है हम देख लेते हैं। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट, जब फिलामेंट से करंट जाता है, जब फिलामेंट से करंट क्या होता है, जाता है, फिलामेंट से जब हम करंट को भेजते हैं तो क्या होता है, ग्लो, बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक, क्योंकि वो हीट होता है, हीट कारण वो बर्न होने लगता है, जलने लगता है। इलेक्ट्रिक बल्ब प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पूछेगा कि बल्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है करंट का, इलेक्ट्रिक पे कि मैग्नेटिक पे, हीटिंग पे कि मैग्नेटिक पे। तो हीटिंग, हीट जनरेट, क्योंकि बल्ब जब जलता है तो हीट भी देता है। चलिए द क्वेश्चन के व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या समझते हैं, द अनब्रोकन पार्ट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। वह सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो, अगर वो टूटा ना हो तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक स्विच होता है, बैटरी होता है, वायर होता है ना, ये सब कनेक्ट होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट पूछ रहा है कि क्लोज सर्किट क्या है। क्लोज सर्किट उस सर्किट को कहेंगे जिसमें करंट फ्लो करता है, और ओपन सर्किट उस सर्किट को कहेंगे जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को ओमिट कर देना, बाकी क्वेश्चन को ओमिट कर देना है, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा, इसको नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।